नमस्कार सभी दोस्तों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 31 दिसंबर की क्लास के अंदर, न्यू ईयर की क्लास के अंदर। न्यू ईयर सर मतलब साल के आखिरी दिन के अंदर। इस बार के बाद जब भी मुलाकात होगी 2021 के अंदर होगी। तो आज ये हमारी इस वर्ष की आखिरी क्लास है। गुरुजी कल कहाँ थे? कल मेरे भाई मुझे हकीकत में पता ही नहीं चला था कि कल क्लास का शेड्यूल कर रखा है क्या। मैंने तो ये बोला था कि भाई 31 को कर देना शेड्यूल, आखिरी क्लास हो जाएगी उस दिन। लेकिन कल सुबह सुबह मुझे पता चला तो फिर वो एकदम से सारा माइंड प्लान नहीं हो पाता है इस वजह से। तो मुझे लगा कि कुछ लोग परेशान हुए हैं उसके लिए तो यार हम लोग, हमारी टेक्निकल टीम और मैं भी खुद आपसे, क्योंकि आपका कुछ वक्त तो गया है सुबह सुबह ये सोचना कि मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, उस वक्त मैथ नहीं हुआ तो थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतना लंबा और इतना सुहाना सफ़र रहा है तो इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा आज जब अपन बात करते हैं, देखिए सिलेबस अपना लगभग लगभग हो चुका है। बातचीत कर लेते हैं पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट। बातचीत इन द सेंस हमारे काम को लेकर बातचीत, अपने करियर को लेकर बातचीत, वो सारी बातचीत बड़ी जरूरी है। देखिएगा अब सभी बच्चे बड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। एक तो 2 दिन मैंने भी यूट्यूब के ऊपर एनटीपीसी के जो भी एग्जाम्स आए मैंने पेपर सोल्व करवाया। एनटीपीसी का जो भी पेपर आया है, जो भी एग्जाम आया है, एनटीपीसी का मैंने एग्जाम सोल्व करवाया है। तो मुझे लगा कि कोई एग्जाम में कुछ खास तो आ नहीं रहा है, कि बहुत जो आपको पढ़ाया है ना भाई अब तक का एक क्वेश्चन भी उससे बाहर बता दो। सिंपल जो पहली शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर ऐसा था कि जो सिलेबस में भी नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है कभी कभार कि सिलेबस में ना होते हुए भी वो क्वेश्चन डाल देता है। सर कौन सा क्वेश्चन? रोमन वाला क्वेश्चन याद होगा आपको। रोमन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसको मैंने उस दिन बताया था कि 699 का रोमन पूछा गया था। ठीक है, तो रोमन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दूसरी बात, पिछले 2 दिन से बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर वीडियोस तो रहेंगे, अभी वीडियोस तो रहेंगे, तो तनिक सा भी घबराए ना। आपको प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस से हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। वीडियोस अभी इस वाले ऐप के अंदर हैं। लगभग 15 दिन के अंदर दूसरा ऐप, नया ऐप, अपडेटेड ऐप प्ले स्टोर पर आ जाएगा। तो प्ले स्टोर पर अगर आ जाएगा तो मैं आपको इस ऐप के माध्यम से भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बच्चों के फ़ोन पर मैं मैसेज डलवा दूं तो उन पर भी हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि नए वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और उसके ऊपर जितनी फैसिलिटीज़ मैंने बोली थी ना, वो इस ऐप पर बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, रीज़न क्या था कि टेक्निकल टीम उतना बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाई। तभी मैंने टेक्निकल टीम को ही बदल लिया कि भाई हम बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। जो बात मैंने बोली है उस बात को मुझे हर हालात में पूरा करना है। तो उन्होंने बोला कि सर अब कैसे करें? तो मैंने बोला कि इस सारी चीज़ को हटाओ, एक नए सिरे से नई चीज़ बनाओ। कहते ना कि पुराने घर में तोड़फोड़ करवा रहे थे तो वो बात बनी नहीं, वो चमक धमक आई नहीं जो मुझे लगा रहा था कि ऐसे करना है मुझे। फिर मैंने बोला कि चलो एक बार इस, कहते ना कि इस मकान को साइड करो, नई ज़मीन पे नया मकान नए सिरे से नई नींव के साथ बनाओ। तो आप बच्चों को परेशान ना होना, इस ऐप पर वीडियो रहेगा, आप तक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी।
उसके 15 दिन के बाद तक इस पे भी वीडियो रहेगा। जैसे जैसे बच्चा उधर लॉगिन करता रहेगा वैसे वैसे इधर भी लॉगिन रहेगा उसका, और लगभग लगभग जनवरी एंड तक में, जनवरी एंड के बाद हम लोग उस ऐप की वीडियो तो आपके रहेंगे। सर वीडियो कब तक रहेंगे, बहुत सारे बच्चों का ये जवाब था कि सर वीडियो कब तक रहेंगे। तो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे बोले सर 1 महीना और रख दो। मैंने बोला कि यार हम पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं, 31 मार्च तक आपके पास वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे बोले सर अब हम धीरे धीरे नोट्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि मैथ का तो चलो हमें अभी कंसेप्ट बैच नहीं मिला, मैथ का तो हम कंसेप्ट बैच लेंगे जब आप लेके आएंगे। तो मैंने बोला कि भाई वो नई ऐप आ जाएगी ना, मैं मैथ के बैच को क्यों नहीं लेके आ रहा। मैं मैथ के बैच को लेके थोड़ा सजग हूं यार, क्योंकि मैथ के बैच में भीड़ रहेगी ज़्यादा, भीड़ रहेगी ज़्यादा, अप्रोक्सीमेट जो भी हमारा आइडिया रहेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि उस ऐप के अंदर कोई ऐसी समस्या ही ना हो, पहले ही मैं चीज़ों को तैयार करवा लूं। अभी मैंने क्या किया है, मैं आप सभी बच्चों से थोड़ा सा 10-1 मिनट की जो काम की बातचीत है, मैंने मैथ के आपके बैच के लिए क्या किया है। जैसे अगर मैं जैसे कल वाला इवनिंग का शिफ्ट ले लो, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़कर बैठे हैं आप में से, उनको पता होगा अपन पहला ही टॉपिक क्या उठाते हैं, अपन पहला ही टॉपिक उठाते हैं मिक्सर एलिगेशन। उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, बोलो भैया। जो बच्चे मेरे से पढ़कर बैठे मिश्रण का टॉपिक उठाते हैं, और मिश्रण के टॉपिक से कल शाम की शिफ्ट के अंदर, कल सुबह वाली शिफ्ट के अंदर मिश्रण की उससे 3 क्वेश्चन आए हैं। तीनों दिन का देख लो। मैं पहली टेक्निक क्या सिखाता हूं, सेटिस्फाई द जूनियर, और मैं टाइम एंड वर्क के अंदर सेटिस्फाई द जूनियर सिखाता हूं। कल इवनिंग शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का ही सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट पूछा हुआ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर। सर कल आपने क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं करवाया। भाई मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताऊं, कि मैं यार जस्ट एक इतनी आसान आसान पेपर को मैं क्या सोल्व कराऊं, जब हमें पता ही चल गया कि यार बहुत आसान सी चीजें आ रही हैं। पहले 2 दिन भी मैं भी बड़ा जोश से आया था, हमने फेसबुक पे भी लाइव किया, हमने हरेंद्रा क्लासेज के पेज पे, कुल मिलकर हमने देखा कि फेसबुक, यूट्यूब और हरेंद्रा क्लासेज के पेज के अगर व्यूज को देखने तो लगभग आइडिया है 3.5 लाख लोगों ने लगभग इन 2 दिनों के अंदर देखा अपने को। तो मैंने ये देखा कि जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे अच्छा है मैं अपने वक्त को, जो कंसेप्चुअल बैच आने वाला है, उसके मैं टेस्ट तैयार करवा लूं। तो कि इस बार हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे मन में ये था कि कोई खास बात नहीं है, ये CBT 1 है। CBT 1 के अंदर पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। कल भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हम पूरा बटा पूरा करके आए हैं। जितना आपको करवाया है उतना ही कर जाओ, मोर देन इनफ। कोई किसी क्वेश्चन के अंदर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जितना अभी पढ़ाया है उतना भी कर जाते हैं तो 27 से 28 क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, कल कुछ बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर अभी एज नहीं हुआ। देखिएगा कि एज नहीं हुआ। मैंने बोला पिछले जितना मैंने आपको करवा दिया, एज 2 तरीके से होता है। आयु वाला टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, एज 2 तरीके से होता है। पहले एक बार ना मेरे भाई, एक बार मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में कमेंट करेंगे, कमेंट को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर वो नीचे चले जाएंगे, है ना। अभी मेरा मोबाइल रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने मेरी स्क्रीन के ऊपर भी कमेंट्स को कर रखा है बंद अभी के लिए। अभी मैं 5 मिनट पहले समझा दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आप अब बताओ क्या क्या चीज चाहिए, तब उस वक्त कमेंट करेंगे ना, तो मैं भी पढ़ पाऊंगा उन बातों को, है ना। तो 2 मिनट एक बार मेरी बात को सुन लो, 2-3 मिनट। अब मैंने बोला कि भाई साहब एज के क्वेश्चन मैंने रेशियो टाइप के तो करवा दिए। बोला सर और करवा दो। मैंने बोला पिछले 3 दिनों के क्वेश्चन उठा लो यार, 3 दिनों की अगर मैं बात करता हूं। बोला हाँ सर, 3 दिन के अंदर 30 और 30 60 क्वेश्चन एक दिन के थे। अगर 60 क्वेश्चन एक दिन के थे तो तीनों दिन की अगर मैं बात करूं तो 180 क्वेश्चन हो गए। और 180 क्वेश्चन में हो सकता है कि एक क्वेश्चन ही पूछा हो, अभी तक हमारी नजर में तो आया नहीं, लेकिन कई बार क्या होता कि बच्चे को याद नहीं रहता, बताना याद नहीं रहता। 180 क्वेश्चन के रेलवे के हमारे सामने आ चुके हैं, और 180 क्वेश्चंस में से हमने ये देखा कि एज का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा यार। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आया भी हो, और आया भी होगा तो जो एज का मैंने एवरेज के अंदर रेशियो टाइप जो करवा रखा है ना,
एवरेज के अंदर जो रेशियो वाली चीज करवा रखी है, जो भी एज के अंदर एवरेज के अंदर जो रेशियो वाली चीज करवा रखी है, वो वाली चीज के साथ क्वेश्चन आया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो पढ़ाया है उससे बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। कुछ बच्चों ने बोला सर जो इसकी ये ज्योमेट्री के नॉर्मल जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल या ट्रायंगल, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल या ट्रायंगल, बेसिक और एक एक क्वेश्चन आ रहा है। मेनली क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं सर? देखना भाई, विजन मैंने कई बार क्या बोला था कि मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे, ये बड़प्पन नहीं है। अब थोड़ा सा बारी है खुद को बड़प्पन दिखाने की कि मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे। कई बारी मैंने क्या बोला कि किसी किसी की किस्मत ऐसी हो जाती, किसी किसी की जुबान ऐसी हो जाती, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है यार, कि जो बोलता है ना वो चीज पूरी ही हो जाती है। ये मैंने बोला है ना, मैंने बहुत बार क्या बोला है, बहुत सारे बच्चों ने आके बोला कि जब से सर दिल से जुड़े हैं तब से लाइफ में अच्छा होने लगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से अगर आप ईमानदारी से जुड़ेंगे ना, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा यार। अगर आप मेरे साथ बहुत ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, किसके दिमाग में कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो भैया। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बोलो डिटेल से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बस मैं तो इतना पूछ रहा हूं। बोला हाँ सर पढ़ाया तो था। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री से कल शाम की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस आए हैं। कल अगर मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन है। उससे हर शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैंने डीआई का टॉपिक आपको बहुत खींच के करवाया था, डीआई के टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा जो प्रिडिक्शन था ना कि रेलवे इस बार कहां से क्वेश्चन उठा सकता है, हर एग्जाम के लिए हमारा प्रिडिक्शन अलग रहता है। मैं बैठ के पूरे 10 साल के पेपर उठाता हूं। 10 साल मतलब लगभग हम 150 पेपर उठाते हैं। फिर मैं मैं स्लोप चेक करता हूं कि सबसे पहले पेपर में उसने क्या दिया, उसके बाद उसने क्या दिया, क्या चेंज आया, उसके बाद उसने क्या दिया, क्या चेंज आया। एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं, ये एक्सपीरियंस माइंड का गेम होता है। इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। यही कि क्या पढ़ें कि पेपर में आ जाए। मजा उसका है कि जो पढ़ के गई वो पेपर में आ गया। पुराने ईयर्स तो सारी दुनिया ना पढ़ रही है। मैंने पुरानों के साथ साथ आपको मैंने क्या बोला कि मैं उसी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा जो पेपर में आएगा। ये मैं दावे से कह रहा हूं। और जो बच्चे दिल से जुड़े अब उनको पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में किया था और सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, डायरेक्टली सीधे सीधे उठ के। एक भी तो क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है। लेकिन ये कहना अपने ही नोट्स की बेइज्जती है क्या कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है। अरे कोई लेवल थोड़ी है, सीबीटी 1 ही तो है यार। सीबीटी 2 के अंदर, एसएससी मेंस के अंदर, सीडीएस के अंदर अगर तब मैं ये बात बोलूं ना कोई क्वेश्चन बाहर नहीं, तब थोड़ा फकर महसूस होता है। अब तो कोई बच्चा ये भी बोलता है ना मैं फोन करके कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, सीबीटी 2 तक जुड़े रहिए। क्योंकि हमें कोई इतनी खुशी नहीं होती, हमें पता था ये तो जीत होनी है अपनी। तो देखिएगा कुल मिला के जिस टॉपिक की जिस स्ट्रेंथ में पढ़ा, क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन पेपर हमने थोड़ी बनाए हैं, बस मेरा प्रिडिक्शन ऐसा था क्योंकि मैं बहुत 5 से 10 दिन लगाता हूं पूरा चेक करके, फिर मैं प्रिडिक्ट करता हूं और फिर मैं टाइपिस्ट को, कंटेंट टीम को मैं बोलता हूं कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन बनाओ, इस स्टैंडर्ड से बनाओ, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन बनाओ। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल बैच लेके आने वाले हैं उसके लिए टेस्ट पेपर्स मैंने अभी से तैयार कर दिए, मतलब रेडी हो रहे हैं। क्योंकि नए नए टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज, सर कौन से चैप्टर वाइज, जैसे मिक्सर कराऊंगा, मिक्सर के 3 लेवल के टेस्ट रहेंगे। उस पर लिखा रहेगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 3 लेवल के टेस्ट रहेंगे। 5 टेस्ट इसके रहेंगे, 5 टेस्ट इसके रहेंगे और 5 टेस्ट इसके रहेंगे। लेवल 3 15 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में है, 15 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में है, 10 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में है। तो अगर 75, 150 और 200 क्वेश्चन तो मैं टेस्ट के कराऊंगा। और उसके बाद जो कंटेंट, ये नहीं जो क्लास नोट्स हैं वो तो अलग चीज है,
जो मैंने क्लास नोट्स आपके लिए बनवा रखे हैं वो तो अलग चीज है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अभी जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, फुल टेस्ट बाद में, क्योंकि अब जिम्मेदारी आ जाएगी थोड़ी बड़ी और जिम्मेदारी को निभाना है तो उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं पेपर डिस्कशन पे ना आके मैं अपना काम कर लेता हूं, क्योंकि पेपर में कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग टाइप करवा के डाल देंगे हर रोज का हर रोज का पेपर आपको शाम को टाइप फॉर्मेट में मिल जाएगा। और कहेंगे तो विद सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो 10 मिनट लगेंगे पेपर सोल्व करने में। और अगर कहेंगे कि नहीं सर क्वेश्चन दे दो, तो हम क्वेश्चन दे देंगे। शाम को टेलीग्राम चैनल से हर रोज का पेपर देख लो। मैं फिर कह रहा हूं, अभी कमेंट कर लेना, मैं पढ़ूंगा कमेंट। अगर आप कहो तो सर सॉल्यूशन भी दे दो साथ साथ, तो मैं तो 10 मिनट में बोर्ड का सॉल्यूशन लगाऊंगा, उसके साथ सेट करके दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे दो आप, हमारी तैयारी हो रखी है, तो भैया टाइप तो होना ही है, तो मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है, देखिएगा, चलिएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये वाली, अब ये क्या क्वेश्चन है सर, लाइव है सर नहीं है? भैया 31 दिसंबर का दिन है, आज सुबह सुबह का वक्त है, 7:29 या 30 मिनट हुए हैं मेरी घड़ी के अंदर। और अभी भी अगर आपको लगता है कि लाइव है नहीं है, ये क्या क्वेश्चन ही नहीं है यार, काहे की बात करते। देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं आपको आज थोड़ा सा चीजें रोमन के बारे में बता देता हूं। ये बैच आपका कंप्लीट है, क्योंकि साइंस की क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, रीजनिंग की क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आज आया था कि इस बैच की क्लास को आज हम लोग ऑफिशियल रूप से एंड कर देते हैं, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन अब बाद में ये ना रहे कि यार आज क्लास है नहीं है सर क्या है। तो इसका मतलब ये है ना कि जब ऑफिशियल रूप से एंड हो जाएगा, तो जब भी आपको पुराने वीडियोस देखने हैं, जब भी कभी आप बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नंबर आपका, मतलब आप लोगों का नंबर मेरे पास है और मेरा नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड में है। आप एनटीपीसी ऐप बैच, आप अगर जब भी कोई मैसेज करें तो आप क्या लिखेंगे, एनटीपीसी ऐप बैच, ठीक है। और इसके बाद आप अपना मैसेज छोड़ दें, जैसे व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करते हैं कुछ भी, तो मैं पढ़ लूंगा कि हाँ ये ऐप के बच्चे का है, तो मैं क्या उसको रिप्लाई करना है, तो आप मैं पढ़ लूंगा इस चीज को, ठीक है ना भाई। ये नंबर आप सभी बच्चों के पास होना चाहिए। तो चलिएगा, अभी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा रोमन के बारे में। सर विद सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन और जीएस का भी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बोथ, ठीक है। विद सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो मैं विद सॉल्यूशन डलवा दूंगा, आप उस चीज की टेंशन ना लें, ठीक है मेरे भाई। तो अभी 10 मिनट 15 मिनट हम लोग रोमन का थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कि हो सकता है कि आगे कभी वो हमसे पूछ ले, हो सकता है हमसे वो पूछ ले। देखिएगा रोमन, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10-15 मिनट लगेगा हमको ये सारी जानकारी इकट्ठा होने में। क्या है, इसको बोलते हैं एक। अब इसी चीज को 2 बार लिख दें, अभी मैं भाई 3 रूल लिखवा दूंगा, मैं हर चीज में लिख दूंगा, आप तक पहुंच भी जाएगी। इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। कोई भी चीज मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकती है, कोई भी चीज मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकती है। जैसे ये एक था, ये एक को 2 बार हो गया, यही चीज को 3 बार रिपीट कर दिया। कोई भी चीज रोमन के अंदर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीट ही नहीं हो सकती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 3 बार रिपीट हो सकती हैं, बस 3 से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक बार भी रिपीट नहीं होंगी, मतलब सिर्फ एक बार लिखी जाएंगी, अगली बार लिखी नहीं जा सकती, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये 5 है। अगर 5 के राइट में रखेंगे कोई चीज, कोई भी चीज अगर 5 के राइट में रखेंगे, राइट साइड में, तो हमेशा क्या है, हमेशा क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, माई
डॉग कैट लव, माई डॉग कैट लव, एक्स और वी। भाई साहब ये तो बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 50, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 500 और इसको बोलते हैं 1000। माई डॉग कैट लव, माई डॉग कैट लव, कुत्ते बिल्ली से प्यार, ठीक है ना। हम यही तो, आप कभी ये नहीं बोलते बिल्ली कुत्ते से प्यार, समझ गए ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, लाभ हानि। कभी हम ये नहीं बोलते हानि लाभ पढ़ना है, हम क्या बोलते हैं, सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दो। कुछ चीजें हमारे माइंड में सेट है। आप किसी मकान के बाहर जाओ, वहां पर ये नहीं लिखा रहता बिल्ली कुत्तों से सावधान, वहां हमेशा क्या रखता है कि कुत्ते बिल्लियों से सावधान, हमेशा। क्योंकि कई बार बिल्ली भी ऐसी हो जाती है। अभी हमने तो यहां पर क्या देखा है कि भाई साहब कुत्तों से सावधान, क्योंकि उस घर में कुत्ते होते हैं। लेकिन जो खतरनाक बिल्ली भी पालते हैं, लोगों के शौक है, हमेशा क्या लिखा रहेगा, कुत्ते बिल्ली, मतलब कुत्ते को फर्स्ट तहरीज दी जाएगी, ज्यादा भारीपन उसको दिया जाएगा। तो हम शुरू यहीं से करते हैं कि माई डॉग कैट लव, ये याद होना चाहिए। यहां तक चीजें याद रह जाती हैं कि वी को 5 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं, इसके आगे ही तो चीजें याद नहीं रहती। माई डॉग कैट लव, कुत्ते बिल्ली से सावधान, घरों के बाहर देखा था कुत्ते से सावधान, मतलब कुत्ता ज्यादा डेंजरस है। भैया ये काटेगा तो 500 टिक्के लगेंगे, ये काटेगी तो 100 ही टिक्के लगेंगे, तो कुत्तों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये चीज आपको पहले तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये जो है ये 5 होता है। अगर मैं इसके राइट साइड में कोई चीज लिखता हूं तो उस ये होता है ऐड। जैसे 5 और राइट साइड में 1 लिख दिया तो 5 और 1 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में कोई चीज लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 और माइनस में 1 रख दिया। तो हमेशा लेफ्ट साइड वाली चीज को माइनस किया जाता है। और ये 5 है, ये 6 है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये 7 है। अब अगर मैंने देखा कि ये 8 है, अब कोई भी चीज मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकती थी, 3 बार। कोई भी चीज मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकती थी, 3 बार। लेकिन अब तो ये रिपीट नहीं होगी, और अब रिपीट नहीं होगी तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सर 5 और ये लिख लेते हैं, 5 और 4। आपने ही तो बोला था कि इसके आगे लिख दो 5 और 4 9। इसकी भी मैं रूल बताऊंगा कि ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये लीजिए, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। ये चीज आपको याद होनी चाहिए मेनली। तो माई डॉग कैट लव, 1000, फिर 500, फिर 100, फिर 50, और ऊपर 5 और 10 तो आपको याद है। ये वाली चीज तो आपको याद है। देखिएगा, अब लगाते हैं इसका पहला रूल। अब मैं अगर इसको लगाता हूं, आपका पहला रूल, 1 मिनट रुकिएगा।
देखो यार, अब मैं कुछ चीज़ों को एक बार सेट करके आया हूँ, चलिएगा। अब देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दो चार पांच बातें लिखा देता हूँ तो कि आपके पास फिर इसका स्क्रिप्ट आज ही भिजवा दूंगा। देखिएगा, इसका पहला रूल क्या रहता है, जब किसी संकेत को दोहराया जाता है तो उसे जोड़ा जाता है। मैं लिख देता हूं, जब किसी संकेत को दोहराया जाता है तो उसे जोड़ दो, तो उसे जोड़ दो। ये चीज अभी बताई थी पिछले, देखो ध्यान रखो, ये एक है, इसको ही दो बार लिख दिया तो एक और एक दो हो गया। अब इसी को तीन बार लिख दिया तो एक दो तीन हो गया। जब किसी संकेत को दोहराया जाता है, दोहराने का मतलब सेम चीज दो बार लिख दी, सेम चीज तीन बार लिख दी, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बता तो मैं चुका हूं कि तीन से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते, लेकिन वही बात मैं 4 पॉइंट में लिख के बता देता हूं। तो पहली चीज है उसे जोड़ देते हैं, ये चीज पता लग गई आपको। बोलो भैया, पहली चीज आपको पता लग गई। चलिएगा नेक्स्ट, आई एक्स सी और एम। आई एक्स सी एम क्या है, अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। आई एक्स सी और एम अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, 3 बार दोहरा सकते हैं। आई एक्स सी एम को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर, वी एल और डी को नहीं दोहराया जाता, को नहीं दोहराया जाता। वी एल डी को नहीं दोहराया जाता। अभी हम बहुत डिटेल के अंदर इसलिए नहीं देख रहे कि भाई हमें अभी पता थोड़ी है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपके तो आएगा, तो बस इतना बता दिया मैंने कि इतने में से आ जाएगा। दोबारा पूछा गया तो नहीं पूछेगा। सर ये कैसे, ये बात को समझा दो। भाई मैं ये समझा रहा हूं, मैंने अभी क्या बोला, वी एल और डी को, वी एल और डी, वी एल और डी, 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। अगर मैं यहां से बात करता हूं, इन्हीं को तो याद रखना था, तो अल्टरनेट पहला तीसरा पांचवा नहीं दोहराया जाएगा, दूसरा चौथा छठा दोहराया जाएगा। अगर ऊपर से देखें तो पहला तीसरा पांचवा नहीं दोहराया जाएगा, दूसरा चौथा छठा दोहराया जाएगा। इवन प्लेस पर रखी चीज दोहराई जाएगी, ओड प्लेस पर रखी चीज नहीं दोहराई जाएगी। एक तो याद होना चाहिए सभी को। बोलो भैया, याद है सभी को? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको याद होगा, क्योंकि वहां एक भी लिखेंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब वही है कि भाई पहला तीसरा फिर ये दोहराओ, तो आपको सीधा याद होना चाहिए कि सर ने जो सीरीज लिखवाई थी, ओड दोहराया नहीं जाएगा, इवन दोहराया जाएगा। इवन दोहराया जाएगा, एक्स सी एम आई और वी एल डी, डोग लव, डोग लव, ठीक है, प्यार को दोहराने की कोशिश करते हैं। कहते ना कि बांटते चलो प्यार, बांटते चलो प्यार, बढ़ाते चलो। तो ये चीज को हम लोग देखते, तो वी एल डी को नहीं दोहराया जाएगा। सर कैसे, देखिएगा, वी एल और डी को समझ गए ना चीज को, वी एल और डी, ओड को नहीं दोहराया जाएगा। कैसे सर? जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं यार, वी एल और डी है,
मैंने बोला कि जैसे अगर मैं 10 के लिए ये लिख देता हूं, ये ऐसे नहीं आएगा। आपने क्या सोचा, ये 5 और ये 5, ये 10 हो गया ना। 10 के लिए तो निशान दे रखा है उसने, माई डॉग कैट लव। 1000, 500, 100, 50। 1000, 500, 100, 50। अब आपने सोचा कि 500 है, डी का मतलब कितना है 500, और फिर डी का मतलब कितना है 500। अब आपने लगा कि मैं ऐसे लिख दूंगा तो 500 और 500 इसका मतलब ये 1000 है। नहीं भैया, 1000 के लिए साइन दूसरा है। नहीं दोस्त, 1000 के लिए साइन तो एम है। बोलो याद आ गया। माई डॉग कैट लव। अभी वी के लिए 5 था, एक्स के लिए 10 था। पहला, तीसरा और पांचवा को नहीं दोहराया जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को नहीं दोहराएंगे। दोहराएंगे किसको, 2 को, 4 को और 6 को। दोहराएंगे किसको, 2 को, 4 को और 6 को। और एक को तो दोहराना ही है। फिर एक तो है ही, एक तो हर किसी को संख्या को भाग देता। तो ये चीज आपको ध्यान रह जाएगी क्या? अरे बोलो मेरे दोस्त, अगर रह जाएगी क्या ये वाली चीज ध्यान? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान रह जाएगी। ये चीज मैं बता ही चुका हूं, इसको भी मैं लिख देता हूं। वैसे अगर कहोगे तो लिख देता हूं, नहीं तो आपको पता तो है ही, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख ही देता हूं। 1 मिनट रुकिएगा। संकेत को दोहराया जाता है तो जोड़ा जाता है, इसको अधिकतम 3 बार। और ये चौथे नंबर पे मैं लिख देता हूं, यदि कोई, ये सीधे मैंने क्या लिखा है सर, ये कहां से? मैंने सिंपल एनसीईआरटी के सीधे सीधे रूल लिखे हैं, सीधे सीधे लिख रखे एनसीईआरटी में। वही भाषा यूज कर दी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया कुछ भी। मैंने जैसे ही देखा रोमन आ गए यार, हमें तो यार, हम तो मैथ पढ़ के बैठे, हम लोग तो मैथ की डिग्रियां लेकर बैठे हैं, तो हमने तुरंत वो एनसीईआरटी निकाली और एनसीईआरटी में से लिखो थे। मैंने सिंपल एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं, एज इट इज। एनसीईआरटी अगर खोल के देखें, लेकिन आपके पास थोड़ी होगा समय कि यार अब उस चीज के लिए एनसीईआरटी खोले, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ मैथ पे परफेक्शन लेना। आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, जीएस भी करनी है, पॉलिटी भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है, पेपर भी करने हैं, फिर सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी करनी है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना एक ट्रेनर चुन लो। जैसे आपने ट्रेनर चुन लिया तो ठीक है यार, अब वो बताएगा कैसे कैसे करना, आपको तो बस करते चले जाना, करते चले जाना, ढूंढना नहीं है। तो ये मैं सिंपल एनसीईआरटी की भाषा आपको लिखवा रहा हूं। मैंने क्या बोला, यदि कोई छोटा संकेत, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के, बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, तो बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। तो बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको ये बोला था, अब ये बड़ा है 5, अब 5 में से 1 घटा दो। या अगर मैं आपको ये बोल देता हूं, ये 9, यही तो बोला था, ये बोल तो चुका था, बस उसको लिख दिया कि आपको समझ आ जाएगा। बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं यहीं पर मैं, ताकि आपके पास जब पहुंचे चीज तो अच्छे से पहुंचे। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 5 - 1,
और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ 1 और 9, एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये दो एक दो, क्योंकि 4 और 9 हमको याद रहते हैं, इसलिए 10 में से 1 गया तो ये 9 हो गया। उन्होंने भी यही एग्जाम्पल दे रखे थे, एनसीईआरटी वालों ने भी। ठीक है भाई, चलिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं 5वां नंबर, यदि कोई छोटा संकेत, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बड़े संकेत के दाईं ओर दाईं को मैं लिख देता हूं कभी राइट लेफ्ट, क्योंकि बाएं दाएं में फर्क महसूस कई बार नहीं होता, लेकिन राइट लेफ्ट सबको पता रहता है। नहीं, राइट और लिखा जाता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो दोनों संकेतों को जोड़ दिया जाता है। दोनों संकेतों को जोड़ दिया जाता है। दोनों संकेतों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये लो जी, ये लो जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि 5 और प्लस का 1 कितना बन जाएगा, 6। अब अगर जैसे मैं अगर बात कर देता हूं x, चलो बोलो इसका क्या रहा, बोलो दोस्त इसका क्या रहा। अब कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो माई डॉग कैट, कैट के लिए 100। अब इसको तो आपको माइनस करना है, तो मैं अगर ये लिख देता हूं m और d लिख दो, छोड़ो m और d, राइट और छोटा लिखो, क्योंकि इधर लिख दिया तो उसको माइनस करना पड़ेगा। m और d, तो m का मतलब कितना है, 1000 है, और d का मतलब कितना है, 500 है। तो 1000 और 500 को अगर मैं देखूंगा, 1000 और 500 को अगर मैं देखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1500। बोलो अगर बात क्लियर हुई तो, कि अगर राइट और लिखेंगे ना तो चीजों को जोड़ दो, और अगर उसी चीज को लेफ्ट और लिखते हैं तो उसको घटा दो। ठीक है। और इसके अंदर ये 6th रूल, ये एनसीईआरटी के 6 रूल मैंने आपको लिखवा दिया। यदि किसी संख्या के ऊपर, यदि किसी संख्या के ऊपर, यदि किसी संख्या के ऊपर यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है, यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो उसका मान
1000 गुना बढ़ जाता है, उसका मान 1000 गुना, तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। देखो यार कैसे, ये नहीं कि सर ये लगा दिया, नहीं ये नहीं, इसका नहीं। जैसे वो क्या बोलेगा v और इसके ऊपर ये बार, बार का जैसे नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा आपने वो वाला, ये नहीं, ये तो हम अपने थोड़ा सा डिजाइन बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। ये ऊपर नीचे टचता हुआ नहीं, बार कभी भी टच नहीं करेगा इसको, बार सेपरेट दिखाई देगा। ये तो ये हो गया, हमने डिजाइन बढ़ा दिया इसको, तो डिजाइन वाला नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे ये हो जाए, तो इस v का मान कितना है, v का मान तो 5 है, और इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो कर दो 1000। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलता हूं ये है, तो x का मान कितना है, x का मान तो सर 10 है, और 10 की अगर मैं 1000 से गुना कर दूं तो टोटल कितना बन जाएगा, 10,000। बोलो दोस्त, जैसे ये m है, चलो यहां ऐसा करता हूं कि l बताओ कितना होता है, माई 1000 पे, डॉग 500 पे, कैट 100 पे, लव 50 पर। माई डॉग कैट लव, तो L, और L के ऊपर अगर मैं बार देख लेता हूं, L के ऊपर अगर मैं बार देख लेता हूं तो L कितना होता है, L होता है 50, और इनटू में ये कर दो 1000, और 50 गुना 1000, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 50 गुना 1000, तो ये टोटल बन जाएगा 50,000। ये 5000 हो गया, ये 3 जीरो और 1 जीरो और, तो ये आंसर आ जाएगा 50,000। बोलो भैया, बिल्कुल। ये 6 रूल एनसीईआरटी के रूल हैं, मैंने आपको ये जस्ट एनसीईआरटी के रूल्स आपको सिखाए हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत आराम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिएगा, तो कल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आया था, कल इवनिंग वाली शिफ्ट को तो मैंने नहीं देखा यार, अगर तो मुझे क्योंकि आया भी होगा तो बहुत आसान से जो थोड़ा बहुत जो प्रोबेबिलिटी आया होगा ना, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। 2 चीजें जो मैंने कभी ऑफलाइन के अंदर क्लास में पढ़ाई थी, मीन मीडियन मोड भी मैंने डिटेल के अंदर 3 घंटे का वीडियो डाल रखा है, और मैंने इस वाला ये रोमन वाली चीज मैंने नहीं डाल रखी थी, इसलिए मैंने आपको रोमन वाली चीज आपको करवा दी है। प्रोबेबिलिटी वाली बात करें तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी आप अपने यहाँ पर अपने ही चैनल पर डला हुआ है, हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। वीडियोज सब्सक्राइब करो, वीडियोज में जाओ, शुरू स्टार्टिंग वीडियो चेक करो, बिल्कुल स्टार्टिंग मार्च अप्रैल में डाला था, ये अप्रैल के अंदर डाला था वो वीडियो, अप्रैल के अंदर, ठीक है ना। तो उस बहुत शुरुआत वाली वीडियो, ज्यादा वीडियो नहीं है, 100-130 तो वीडियो ही है, सारे 2 बार ऐसे करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे और आराम से उसमें सर्च कर सकते, क्योंकि हमने बिल्कुल काम की वीडियोज को वहां पर डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी तो अपन चाहे कितना ही पढ़ ले, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है कभी भी, न कभी कहते हैं कि भूख का कभी अंत होता है। ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है, आप सीखना चाहते हैं, सर ये भी सिखा दो, सर ये भी सिखा दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतिम समय में हम अगर यही करते चले जाएंगे, सर ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, तो फिर हम लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब कल कुछ बच्चों का फोन है कि सर मैं तो 25 ही करके आया, कि एक बच्चे का फोन है सर मैं कल 30 करके आया, उसी पेपर में एक बच्चा 25 करके आ रहा है और उसी ही पेपर में एक बच्चा 30 करके आ रहा है। अब पढ़ाया तो दोनों को मैंने ही था, तो मतलब रीजन क्या रहा, एक बच्चे ने दिमाग को इधर उधर दौड़ाता रहा, अरे क्या आएगा, अरे क्या आएगा, अरे भैया ये गड़बड़ हो जाएगी। उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन गलत कर देंगे। साइंस का गलत कर सकते हैं, रीजनिंग गलत कर सकते हैं, मैथ का अगर मैं मानता हूं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ भी जाता है, अगर 28 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो भी सब कुछ सही है। 28 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो भी सब कुछ सही है, क्योंकि आपको पता है कि सीटों से 20 गुना कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे सीबीटी 1 के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 6 लाख बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे,
लगभग लगभग, और अटेंडेंस जा रही है 50% से भी कम। अटेंडेंस जो जा रही है, जितने लोगों ने फॉर्म डाला था और फॉर्म डालने के बाद सिर्फ 50% लोग ही पेपर दे रहे, इससे भी कम लोग दे रहे। तो जो 1 करोड़ फॉर्म थे, 1 करोड़ में से अपन ये मान के चलते जो अटेंडेंस रहेगी लगभग 50% का मतलब है कि लगभग 50 लाख, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। और 50 लाख में से 35,000 सीटें उसने हमको बताई थी, तो 35,000 का अगर मैं 20 गुना करता हूं तो 7 लाख स्टूडेंट बनता है। अगर आप 70 नंबर तक ले आते हैं, मेरा जो अपना मानना है कि 70 प्लस अगर आपने कर दिया, हो सकता है भैया 75 में तो 100% आपका 100% हो जाएंगे 75 में। तो अगर आप 75 प्लस नंबर ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, इस चीज में कोई नहीं रोक सकता। अब हड़बड़ाहट से नहीं, 25 क्वेश्चन का गैप आपने छोड़ दिया है, 25 क्वेश्चंस का गैप छूटा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त नया सीखने की बजाय जो सीखा हुआ है उसी पर रणनीति बनाओ। ये मत सोचो कि ये भी आता और ज्यादा। अब एक बात देखो, कुछ समझदार बच्चों की निशानी देखो, ये देखिए मेरा तो काम है बताना, कुछ बच्चे इसको अप्लाई करेंगे और कुछ बच्चे हो सकता है इस पर अप्लाई ना भी करें, ये तो आपका अपना चॉइस है। पहले दिन देखेंगे, आप किसी भी इंडिया का कोई भी चैनल देख लो, अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूं सभी चैनल्स का अगर मैं जोड़ दूं तो लगभग 40 लाख बच्चों ने देखा है। 40 लाख तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 30 लाख बच्चे का मान लो, पहले दिन 30 लाख बच्चों ने देखा कि कैसा पेपर आया। दूसरे दिन वही स्ट्रेंथ, सारा इंडिया के अगर मैं व्यू जोड़ दूं, दूसरे दिन वही स्ट्रेंथ घटकर रह गई लगभग 18 लाख। तीसरे दिन वही स्ट्रेंथ घटकर क्या रह गई, लगभग 10 लाख। पहले दिन थे 30 लाख, तीसरे दिन तक आ गए 10 लाख, एक यानी 20 लाख लोग इसलिए हट गए, उनको एक बात पता चल गई कि पेपर आसान आ रहा है। अब अगर मैं नई चीजें सीखने को उसको हाय रे ये आ रहा है, हाय रे वो आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। इससे अच्छा बस मेरे को क्वेश्चन देखना है, तो हम टेलीग्राम चैनल से सीधा क्वेश्चन उठाएंगे, खत्म कहानी। सॉल्यूशन मैं तो बोला कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद सॉल्यूशन कर दूंगा। मैं 1.5 घंटा ये लगा रहूंगा कि ये बांध कहां पे आया था, वो बांध कहां पे आया था, मेरे दिमाग में ना मेरी जो सेट चीज है ना वो हिल जाएगी। और चौथे दिन तक आते आते ये मेरा जहां तक आइडिया है यही 6-7 लाख पे आ जाएगा सब कुछ ऑल ओवर इंडिया में। बच्चा समझदार है, उसको पता है मेरे को कौन सी चीज से दूरी बनानी है, और जिन बच्चे को नहीं पता रहती वो बेचारा लगा रहता है और वो फिर फंस जाता है कहानी में। तो आप हैं समझदार लोग, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन करवा दूंगा। रात को 8 बजे मैं कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दिया करूंगा, जो भी बच्चा करना चाहे, क्योंकि डिटेल के अंदर ही पढ़ने का फायदा है। ये नहीं कि फटाफट ये आया था वो आया था, नहीं, डिटेल मतलब 40 मिनट लगेंगे, दोनों पेपर हो जाएंगे। 20-25 मिनट पहले के चाहिए, 20-25 मिनट दूसरे के चाहिए, 40 से 50 मिनट के अंदर दोनों पेपर हो जाएंगे विद डिटेल कि ऐसे आया था तो भैया ऐसे करना है, जैसे अभी मैंने समझाया ना इस तरीके से। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जितना आपने पढ़ा है मोर देन इनफ है, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेहनत आपने खूब अच्छे से की है, चीजों को रिवाइज करिए ज्यादा। अब आज हम ऑफिशियली रूप से क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। जीके का क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा, चलो जीके का क्वेश्चन भी डाल देंगे, अलजेब्रा की पीडीएफ के साथ मर्ज करके डलवा देना। मैंने जो भी आपका सारे पार्ट मैंने सुन लिए हैं कि सर ये है, मैं कमेंट्स को पढ़ लूंगा। एज का सेकंड पार्ट, एज हो तो गया यार, ये ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, एज हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं एज हो तो गया है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा देंगे, प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो और मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें आपकी मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं, जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उन चीज़ों के ऊपर मैं गौर करवा लेता हूं अभी, और वो सारी चीज़ें डाल दूंगा। और फिर भी कोई इश्यू रहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या लिखेंगे, एनटीपीसी ऐप बैच, एनटीपीसी ऐप बैच,
ठीक है, और फिर अपना जो भी आपका मैसेज है वो मेरे को छोड़ देंगे ताकि मैं चीज पे काम करवा पाऊं। तो अब रोज रोज अगर हाँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, मैं डलवा दूंगा, टेंशन ना लो। एक बार आपने ज्यादा बार कमेंट लिखेंगे तो मैं क्या क्या पढ़ूंगा, एक बार कमेंट करके छोड़ दो। आज लास्ट क्लास है तो इसलिए मैं सारे कमेंट्स को आराम से देख लूंगा कि भैया ये काम है, मैं अभी जाके कंटेंट रूम में जाके अभी आपके लिए काम करवा दूंगा। तो ऑफिशियली रूप से हम लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रही, मैथ की भी, साइंस की भी, रीजनिंग की भी। आप बच्चों का बहुत बहुत प्यार भरा आभार, आपने इतना प्रेम दिया, साथ दिया। यही साथ हम CBT 2 के अंदर भी चलाएंगे। और पहली बात, मैंने एक बात बोली थी कि या तो एक जोड़ी पैंट और शर्ट ले लेना या हम लोगों के पास आ जाना, एक जोड़ी पैंट शर्ट के रेट में हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। और आज ये मैं दावे से कह सकता हूं, जिस बच्चे ने भी इन्वेस्टमेंट दिया वो खर्चा नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 10-10 हजार रुपए लगाने में भी वो काम नहीं हुआ जो काम आपका यहां हो गया। मैथ के अंदर मेरे हाथ बंधे हुए थे सर, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक को बांध कर और पानी में डाल दो, बांध कर पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए और अब बोला अब तैर के दिखाओ। तो बस थोड़ा सा हम लोग मछली की तरीके से थोड़ा हिलते डुलते रहे, क्योंकि हमें पता था कि बैच प्रैक्टिस है। मैं जानबूझ के कंसेप्चुअल बैच नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कंसेप्चुअल बैच पढ़ाता हूं ना, मैं तो यार चीज के अंदर घुस जाता हूं बिल्कुल। कहने का जब मुझे समय चाहिए फिर कम से कम 5 महीने का, 5 महीने जो बच्चा मेरे से मैथ सीख लेता, फिर मैं दावे से कह सकता हूं कि भाई साहब अब कोई इंडिया का कोई भी एग्जाम के लिए तैयार कर दिया मैंने आपको। अब जाओ, जैसे कहता ना कि कमांडो ट्रेनिंग, तो इसमें मैंने मैथ साइंस का बैच पहले ही करवा दिया कि बच्चे पहले साइंस पढ़ ले आराम से, ठीक है, और फिर रीजनिंग का बैच भी करवा दिया। अब इन दोनों से मैं क्या फ्री हो गया कि इन बच्चों ने मैथ, साइंस और रीजनिंग तो पढ़ ली। अब देखो नए बच्चे आएंगे, अब हमारे पास बहुत हर रोज डिमांड आ रही है कि सर साइंस का बैच ला दो, लेके आएंगे। अब वो बच्चा क्या करेगा, मैथ भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ेगा, तीनों चीजों में गड़बड़ा जाएगा। मैथ का एक सेपरेट बैच रहेगा। अब क्या होगा आपका कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने साइंस और ये तो पढ़ ली है, तो मैं वहां के तो प्रैक्टिस करता रहूंगा और मैथ का मैं कंसेप्चुअल पढ़ लूंगा। तो चलिएगा भैया, आज करते हैं यहीं तक। सभी बच्चों का धन्यवाद। और आज की जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, जो भी आपने पीडीएफ डाली है, जो भी चीज बोला आपने, मैं उस चीज को सोल्व करवा दूंगा, आज ही आप तक पहुंच जाएगा। तो थैंक यू, आप सभी का प्यार भरा आभार। अब मिलते हैं 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद ऐप के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। 15 जनवरी के बाद CBT 2 के लिए बैच लेके आएंगे, ग्रुप डी के लिए बैच लेके आएंगे। तो ग्रुप डी वाला तो रहेगा कॉम्बो पैक और CBT 2 का रहेगा मैथ का बैच, ठीक है, तो वो लेके आएंगे। तो आप सभी बच्चों का प्यार भरा आभार और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। जैसे ही मैथ का बैच आएगा सभी बच्चों को बता देना भी से कि भैया उस वक्त मैथ का बैच आएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, बाय बाय, बिल्कुल थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। और YouTube पर जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। कल हम लोग YouTube के ऊपर एक बार नए नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको देंगे कि क्या क्या आपको 5 बातें नए साल में करनी है, वो मैंने लिस्ट बनाई है कल के लिए। कल की स्पीच में ध्यान देंगे कि कौन सी 5 बातें हमको करनी है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे और खूब तरक्की दे। इसी तरीके से आपका जुड़ाव रहना चाहिए, क्योंकि जब तक घर में जॉब नहीं आती है तब तक जुड़ाव रखना। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक बात और, YouTube पे अपना जो YouTube चैनल है इसके ऊपर मैं लाइव आता रहूंगा। टेलीग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, YouTube पे मैं लाइव आता रहूंगा। अब YouTube के थ्रू ही आपको ये पता चलेगा, या मैं आपको मैसेज भी करवाऊंगा कि मैथ का बैच आ गया है। और YouTube पर हम लोग लाइव आते रहेंगे और आप दूसरे बच्चों को बताते चले जाना। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को।